चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। आई रिक्वेस्ट, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज, जिनके भी कैमरास अभी तक ऑन नहीं हुए हैं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज जल्दी से जरा अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। अच्छे से एक जगह पे बैठ जाइए। टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है, नोटबुक आपको साथ में रखनी है, राइट। चलो, तो स्ट्रेट अवे पहले कहानी अब तक की, राइट, रैपिड फायर रिवीजन। ध्यान से थोड़ा फोकस करके आपको सुनना है शांति से, जो अब तक हमने पढ़ा वो। रेडी, स्टेडी, पो, लेट्स गो। चलो फटाफट। एक्टिविटी, एक वर्ड के साथ चालू किया था। एक्टिविटी, कोई भी काम। दो टाइप के काम होते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वाले, बराबर। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वाले। हाँ, उससे पहले सदैव को कुछ बोलना है। यस, सदैव। इनको शायद को होस्ट बनाना है। ठीक है, को होस्ट बना दिया बेटा आपको। ओके, है कुछ और? डन। चलो ठीक है। तो एक्टिविटी में इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, काम काम काम, पैसों पैसों पैसों, बदले में पैसा, यहाँ पे काम। समाज सेवा, सोशल सर्विस, बराबर। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कोई टाइप्स होते नहीं है। इकोनॉमिक के 3 टाइप्स, इकोनॉमिक के 3 टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बराबर। बिजनेस के साथ हमने चालू किया था। बिजनेस का मीनिंग आया फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड बिजी, विच मीन्स टू रिमेन एक्टिव कंटिन्यूअसली, बराबर है। डेफिनेशन, डेफिनेशन किया था। यस, एक्टिविटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए, ऊपर से लीगल। तो एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग व्हाट? प्रॉफिट। यस, ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग व्हाट? प्रॉफिट। लेकिन लॉस होगा तो भी बिजनेस तो बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ चालू किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ परफ्यूम, परफ्यूम परफ्यूम, बराबर। P स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट। E एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, टेंजिबल और इनटेंजिबल वाला, बराबर है। R रिस्क, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बहुत चर्चा की थी इस पे। तो मैन मेड रिस्क एंड नेचुरल रिस्क, बराबर है। जो प्रिडिक्टेबल हो वो रिस्क, जो अनप्रिडिक्टेबल हो वो अनसर्टन, बराबर। और नेचुरल रिस्क ऑब्वियसली क्या होता है? अनसर्टन। तो दोनों बिजनेस को अफेक्ट तो करते ही है, बराबर। फिर F, फॉलो कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, कंटिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए। वो घर आपने खरीद के जो प्रॉफिट पे बेचा वो बिजनेस नहीं है, बराबर। लेकिन जो बिल्डर करता है वो बिजनेस है, परफेक्ट। फिर उसके बाद U, यूटिलिटी। इसमें तो कैसे भूल सकते हैं, जादू दिखाया था मैंने कितना मस्त आपको, बराबर है, याद होगा आपको, है ना। यूटिलिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी और सर्विस। कोई भी चीज या कोई भी सर्विस जो आपकी वांट को क्या करे? सेटिस्फाई। वो क्या क्रिएट करती है? यूटिलिटी। इसमें 3 टाइप्स थे, यूटिलिटी में 3 टाइप्स, बराबर है। फॉर्म, प्लेस एंड टाइम, फॉर्म, प्लेस एंड टाइम, परफेक्ट, बराबर है। चलो, फिर M मनी रिक्वायरमेंट और E इकोनॉमिक एक्टिविटी, खत्म कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हमने ऑब्जेक्टिव के साथ चालू किया था, ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव में 2 ऑब्जेक्टिव है, एक है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सोशल। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में 2, इकोनॉमिक एंड सोशल, बराबर है, राइट। अब इकोनॉमिक में 2 देखा था, प्रॉफिट एंड वेल्थ। प्रॉफिट क्या है? शॉर्ट टर्म। वेल्थ क्या है? लॉन्ग टर्म, बराबर। वेल्थ मैंने आपको समझाया था, वेल्थ डजंट ओनली इंक्लूड्स द कैश। कैश आ गया, प्रॉपर्टीज आ गए, असेट्स आ गए, ब्रांडिंग आ गया, है ना, अपना वर्ड ऑफ माउथ आ गया, अपना वैल्यू आ गया, बहुत सारा आ गया। टुगेदर इट बिकम्स व्हाट? अ वेल्थ, बराबर है। इकोनॉमिक में 2 ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव भी हमने स्टार्ट किया था। सोशल ऑब्जेक्टिव याद है मुझे, पहला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस से कनेक्टेड है, ओनर थे, एम्प्लॉयज थे। फिर जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, कस्टमर है, सप्लायर है, सप्लायर है, फिर गवर्नमेंट है। तो ये अगर हमारे बिजनेस में कुछ ना कुछ हमें मदद कर रहे हैं तो एज अ बिजनेसमैन मुझे भी इन सबका ध्यान रखना पड़ेगा, बराबर है। ये क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर। फिर EFG था, लेटर लिखे थे EFG। E स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, F
ये वाला फेयर नहीं, बराबर है, वो सही वाला फेयर। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब अनफेयर नहीं करने का। अनफेयर मतलब कौन कौन सी चीजें नहीं करने की, तो ब्लैक मार्केटिंग नहीं करने का, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी वाला चीज जो है नहीं करने का, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, बराबर है, वो सब अपने को नहीं करने का, जो जो नहीं करवानू करता ना, बराबर। और फिर उसके बाद जी, गुड्स एंड सर्विस अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है मिलावट भी जो है वो बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है कि नहीं। तो वो गुड्स का अच्छा क्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट वाला अदर्स, बराबर, डन। चलो नेक्स्ट जाते हैं पेज नंबर 4 पे, आगे दूसरा टॉपिक है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क, अब ये तो हमको पता ही है। कौन बताएगा दो टाइप के रिस्क कौन है, हाथ ऊपर करेगा। दो टाइप के रिस्क कौन से है, टाइप्स ऑफ रिस्क। निशिता ने सबसे पहले रिजन किया, निशिता। यस, नेचुरल रिस्क एंड मैनमेड रिस्क। टिपिकल। चलो फटाफट दो एग्जांपल मुझे खाली मैनमेड के दे दो, मैनमेड रिस्क के दो एग्जांपल दे दो खाली। रॉबरी एंड थेफ्ट। रॉबरी हो गया, थेफ्ट हो गया, बराबर। कितना सारा एग्जांपल्स दिया था, आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में तो याद होगा ना आपको, वही चिपका दो यहाँ पे, बराबर। और दूसरा अपना नेचुरल रिस्क मतलब नेचुरल कैलामिटी वाला, खत्म, इजी है। चलो नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ताकि और टॉपिक्स कवर हो सके, बराबर, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अब। नेक्स्ट जाते हैं कॉजेस, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। अब कॉजेस का मतलब क्या, तो सबसे पहले अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है ना तो वहां लिख देना कॉजेस मतलब रीजंस। कॉजेस मतलब क्या, रीजंस, कि बिजनेस में ससुरा रिस्क होता काहे है, बिजनेस में ससुरा रिस्क आवत काहे है, ये है ना। तो वो बुड़बक रिस्क जो आवत है वो काहे आवत है, वो हमको देखना है, बराबर। कुछ कारण है, ये सारे कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारे रिस्क में भूचाल आ जाता है, समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ हो जाती है, अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं। तो क्या है वो, तो उसमें पहला लिखा है चेंज इन टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस सिंपल चीज है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। देखो ये तो वैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको पता चल जाए, हम घर घर की कहानी है ये, बराबर है। अच्छा पहले आपको देना एक एग्जांपल चेंज इन टेक्नोलॉजी का। चलो पहले आप दे दो फिर मैं देता हूँ। चलो एक एग्जांपल देखते हैं किसका बेटर वाला है ना। चलो सर ये तो फीजा ऐसा फेस टू फेस कंपटीशन हो गया। चलो विधिका ने रेज हैंड कर दिया, वेरी गुड। सर पहले जो वॉशिंग मशीन होती थी ना वो फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं थी, और आजकल जो आती है वो फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। हाँ पहले आपने से ना, अगर आपने देखा हो, हमको कहीं ऐसा बाहर घूमने जाना हो तो सब है ना रेडी हो जाते थे, लेकिन उसके बाद मम्मी है ना आवाज लगाती थी 5 मिनट उभा रहो मशीन चालू है। सुना है ऐसा कभी आपने ये आवाज घर घर पे, है ना, वार लाग से मशीन बंद करवानू है कि नहीं। लेकिन अब ऐसा कोई टेंशन नहीं है, टाइमर सिस्टम है ना, जाते बंद थी जाए, है कि नहीं है। लास्ट में वो डुक 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 जोरदार मतलब वो जो बूमरैंग की तरह घूमता है और फिर हस शांत थी जाए, है ना। स्विच चालू होती है, सर स्विच चालू है, अरे बेटा करंट बंद થઈ ગયો છે, वो टेंशन नहीं लेवा ना सर करंट चालू है ना हो, એવું स्विच पाड़े तो જ करंट आवे, बराबर। तो देखो ये एक चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो पुराने बेसिकली जो थे मशीन्स, ऑब्वियसली ना वो तो वाट लग गई उन लोग की तो। और उसमें अगर देखो पुराने वॉशिंग मशीन में पहले वो जो बटन है ना वो नीचे के साइड पे थे, बॉटम के साइड पे। तो अभी देखते हो ना तो ऊपर के साइड पे आते हैं। किसी बॉयज को पूछते हैं, मजा आएगा, है ना। वर्सिल કેમ આવું થાય વર્સિલ, પહેલા આમ બટન છે ને નીચેની સાઈડ આપ્યા હતા, હવે ઉપરની સાઈડ આપ્યા છે, કેમ એવું થાય છે ખબર નહીં સર, હવે પહેલા આવતું આવું તો 10th સ્ટાન્ડર્ડ માં બુક માં નતું આપ્યું સર, કેમ એવું જોયું નહીં કામ તે વિચાર્યું ના કોઈ દિવસ, ये तो इजी, कितना इजी क्वेश्चन है प्रीतिश જે बताए। પ્રમાણે મોડલ હોય, જે પ્રમાણે એ લોકોની ટેકનોલોજી એ પ્રમાણે જાય સર, चलो ठीक है, એ तो મને બનાવવું હોય। अच्छा जिसको जैसा बनाना वो बनाए सर, ठीक है, किसी का ये आंसर है। प्रीतिश सर झुकना ना पड़े इसके लिए। झुकना, अरे बेटा ये झुकना वाला कंसेप्ट मुझे यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ सवाल समझ में आया आपको। वो जो उसका कंटेनर ओपनिंग करने का जो कंटेनर जहाँ पे हम जो कपड़े डाल रहे हैं ना, तो ऊपर पहले ढक्कन खोलना पड़ता है, ढक्कन, बराबर है। हाँ, तो हाँ। ढक्कन के ऊपर अब देखोगे ना तो सब डिजिटल बटन है ना, बटन बटन दबावવું પડે, હજુ એવું ઓટોમેટિક નહીં આવ્યું કે કપડા નાખો એટલે ચાલુ થઈ જાય। ઓન ઓફ બટન હોય, ટાઈમર હોય, કેટલું બધું હોય છે ફીચર્સ,
बराबर। तो वो सब बटन, मेरा सवाल है कि ऊपर है नीचे नहीं है, पहले नीचे आते थे सर। आ બધું સાયન્સ નહીં જોઈતું સર, કોમર્સ કરો ને સર डिस्कस। ये थोड़ा साइंस पे आ गए हम, थोड़ा डिजाइनिंग पार्ट पे आ गए हम लोग, है ना। शिव पटेल, महादेव, महादेव जी आए हैं। यस सर। ओम नमः शिवाय बोलो जरा, शिवाय ક્યાં આવું છે? કેમ કે પહેલાના લેડીઝો વધારે કામ કરતા હતા એટલે, અને હવે તો બધાને જેને જોઈએ એને ઘરમાં કામ કરવા વાળા હોય। ये देखो, ये देखो, ये तो सरासर आरोप है। ये तो आजकल के लेडीज को बोल दिया है। सबसे पहले तो लेडीज मतलब यहाँ पे जो लड़कियां है वो लेडीज जो है भाई, हाँ हाँ हाँ, जो छुट्टो लाफो मार से आ लोग પછી, है ना। गर्ल्स गर्ल्स आ गर्ल्स से, लेडीज नहीं, लेडीज बराबर से, राइट। अब देखो बहुत अच्छा, गर्ल्स ने तो इतने सारे, किसी ने तो दो हाथ ऊपर कर दिए। हाँ, किसको बोलना है? ऊर्जा को बोलना है, ठीक है ऊर्जा बोलो। सर मतलब पहले जो मतलब पहले हम लोग वो कपड़े डालते थे तो हम लोग को नीचे बटन प्रेस करना पड़ता था, तो अभी वो सब झंझट नहीं करना पड़ता है। वो जैसे कपड़े डाले ऊपर बटन ऑन कर दे। अच्छा नहीं, लेकिन कुछ और कोई साइंटिफिक रीजन कुछ होगा ना ऐसा, और कोई साइंटिफिक रीजन कि ऐसा बटन नीचे था ऊपर कर दिया, कुछ साइंटिफिक रीजन? शुभ ने हाथ ऊपर किया है, ये बॉयज आया, वही बॉय वही। सर पानी आम नीचे आवे ने तो शॉर्ट सर्किट થઈ જાય। કપડા સુકાયા છે આપણે પાર્ટીએ, મમ્મીને મદદ તે જ કરી છે। સરસ, તું જ ડાયો દીકરો છે ઘરનો, હે ને? સાચું બોલ દે, મમ્મી કસમ, કપડાને મદદ કરી છે ને સુકાવામાં? ના સર નહીં કરી? લે, મેં તારીફ કરું છું અહીંયા આટલી તારી, હા પાડ દેવાની, મને થોડી ખબર પડવાની, तारीफ થઈ जाते तारी। मुझे लगा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो पता होगा ऐसा। सिंपल है ये चीज। હવે આવું કોર્સ માં नहीं આવતું, કઈ बुक में नहीं આવતું આવું બધું, सिंपल चीज है ना। नीचे के साइड पे बटन होंगे, पानी अब जब निकालोगे, पानी अब निकालोगे तो वो जो बटन होंगे उस पे पानी जाएगा तो बिगड़ जाएगा सर्किट, सर्किट बिगड़ जाएगा तो खर्चा आएगा, बराबर। फिर मम्मी वो बेड धोका लेके कपड़ा धोएगी, फिर પછી આપણે ભણવામાં ડિસ્ટર્બ ના થાય, बराबर। तो इसलिए वो बटन ऊपर की साइड था कि पानी जब निकालो तो उस बटन के ऊपर पानी ना गिरे। હવે તમે આમ કરીને પાણીથી આમ લો, कपड़े अलग वस्तु છે, नॉर्मल तो ऐसा ही कपड़ा उठाएंगे ना, समझ में आ रहा है? तो छोटी सी ये चीज है जो शेयर की खाली, बाकी कुछ है नहीं ऐसा कोर्स में। ये तो एक थॉट आया तो पूछ लिया कि कॉमन सेंस कैसे वापरते अपने, बराबर। तो ऐसा सब टेक्नोलॉजी है, देखो है कि नहीं, फर्क पड़ता है ना। पुराना वॉशिंग मशीन कोई नहीं लेगा, बराबर है, राइट, सिंपल चीज है। और कोई चेंज इन टेक्नोलॉजी? और चेंज इन टेक्नोलॉजी? हाँ, हेली को स्मार्ट टीवी। अच्छा, स्मार्ट टीवी, चलो एक बोल दिया, चलो खुद ही हाथ ऊपर करके खुद ही अनम्यूट करके बोल दिया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो हेली। यस सर, अभी मोस्ट ऑफ सब लोग बिल्डिंग्स में लिफ्ट प्रेफर करते हैं क्योंकि एज ओल्ड लोग नहीं। लेकिन अब देखो यहाँ पे मतलब आप जो बोल रहे हो ना वो नई चीजों के बारे में बोल रहे हो। मैं चाहूंगा आप जो बोल रहे हो कोई खराब चीज नहीं है, ऑब्वियसली वो राइट ही एग्जांपल, लेकिन टू बी स्पेसिफिक इन दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट, तो इसमें क्या हो रहा है, हमें ऐसे एग्जांपल लेने, मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी की वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी जो है वो स्क्रैप हो गया और उसकी वजह से उसका बिजनेस डाउन हो गया, खबर पड़ी? हाँ, तो सर પછી કેફેમાં અગર કોઈ મશીન પહેલા હતી એ બહુ ટાઈમ કન્ઝ્યુમ કરતી હતી, હવે નવી જે મશીન આવી છે એના લીધે જલ્દી चलो ये बोल सकते हैं, यस, ये थोड़ा इससे उठा के अपने ऐसा लेके आ सकते हैं कि इंस्टेंट जो है टी मेकर होते हैं, कॉफी मेकर होते हैं, मशीन होते हैं ऐसे, है ना। तो वो हो सकता है कि वो मतलब जो ओरिजिनल जो चाय बनाने का जो सिस्टम है उसको स्क्रैप कर दे, और वो चाय बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो ऑब्वियसली थोड़ा स्क्रैप कर दे। हाँ, ये बोल सकते हैं। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में तो ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी कि अपने को मतलब गैस देंगे, स्टोव देंगे, लो चाय बनाओ तो मैं पी गई, तो मशीन्स रखते हैं ऐसा, है ना। तो पुराने मतलब देखो नए नई चीजों में ये एड ऑन हुआ तो पुराना वो सब क्या हो गया, स्क्रैप। ये बोलते हैं मतलब एक्चुअल एग्जांपल, राइट, परफेक्ट, राइट। तो आई गेस काफी सारों ने हाथ ऊपर किया है, तो मेरे हिसाब से काफी इजी होगा ये, बराबर। तो और आगे हम नहीं बढ़ाएंगे इसको, हम लोग स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि टेक्नोलॉजी की आने की वजह से एक पुरानी टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, आउटडेटेड, स्क्रैप हो जाता है, और ऑब्वियसली रातों रात उसका बिजनेस जो है वो गिर जाता है, सिंपल चीज है। चलो सेकंड है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स।
थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, बराबर है। इसका कोई एग्जांपल कि आपके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के आने से आपकी डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड रातों रात क्या हो गई, खत्म हो गई या तो कम हो गई। यस कृतार्थ। सर पहले जो हमारा नेटवर्क की कंपनीज थी, एयरटेल, वोडाफोन, वो सब बड़ा बड़ा मार्केट था, लेकिन एक बार जियो ने एंट्री ली तो पहले उसने 1 से 1.5 साल फ्री में दिया, तो अभी तो लगभग मोस्ट ऑफ पब्लिक के पास एक ऑल्टरनेटिव में जियो तो होता है, ये बाद में दूसरा कोई नेटवर्क हो ना हो वो बात अलग है। चलो ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे बात है वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दूसरे जो है ऑप्शंस आपको मिल गए हैं कि मोबाइल डेटा से ज्यादा बेटर है वाईफाई, बराबर, ये मैं बोल सकता हूँ। तो वो लोग जो है वो मोबाइल का रिचार्ज ज्यादा नहीं करवा रहे हैं कि घरे वाईफाई छेद ने, तो खुद का जो रिचार्ज है वो कम कर दिया है ना, वरना पहले खुद का इंडिविजुअल मोबाइल का बिल कितना ज्यादा होता था, लेकिन वही कंपेरेटिवली ऑब्वियसली विल मेक दैट एडजस्टमेंट कि अगर આપણે આખા વર્ષનું 5000 રૂપિયાનો પેક લીધો હોય તો દર મહિને પછી આપણે આપણા મોબાઈલમાં થોડી કઈ 500 500 700 રૂપિયા વાળા રિચાર્જ કરાઈએ, रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना वो, तो बोल सकते हैं तो इट इज अफेक्टिंग समवन्स बिजनेस। ठीक है, यस विभूति। यस कंप्यूटर टू लैपटॉप्स, कंप्यूटर टू लैपटॉप बोल सकते हैं, यस अ सॉर्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस हो चुके हैं, बराबर है। अच्छा एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, बराबर। अब है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले अगर आपने देखा होगा, पता नहीं कितने लोग के घर पे कंसेप्ट था, वॉश बेसिन जो होता है अपना हाथ धोते हैं ना, वॉश बेसिन, वहां पे पता है ऐसा एक पहले के जमाने में हाथ, पहले तो हाथ धोने का कंसेप्ट होता ही नहीं था पहले के जमाने में, है ना, हाथ वाथ धोने को हो ही ना। लेकिन जैसे जैसे लोग थोड़ा एजुकेटेड हो गए तो पता है लोगों ने ना वो मछली वाला साबुन लगाना चालू किया था, पता है आपको ऐसा ऐसा वॉश बेस। आज भी किसी होटल रेस्टोरेंट या ढाबे पे जाते हो ना तो कितनी बार ऐसा ना, ऐसा डोरी से ऐसे मछली टिंगाई होती है। अब मछली मतलब असली वाली नहीं, मछली वाला साबुन है ना, एकदम जाड्डा जाड्डा होता है वो, और उससे मतलब फोम लेके सब लोग हाथ धोते, बराबर। ये क्या था, हार्ड, मतलब इन हार्ड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म सोप होता था, लेकिन अब क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में, समझ में आ रहा है, अब हो गया है वो लिक्विड के फॉर्म में। तो ये देखो सॉलिड से वो क्या हो गया अब लिक्विड के फॉर्म में, तो लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो लिक्विड की ज्यादा हो गई। आज मेरे घर पे भी पहले साबुन होता था वॉश बेसिन के पास, लेकिन अब जो है लिक्विड कंपैरेटिवली जो है वो सोप है अवेलेबल, समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव आ रहे हैं जिसकी वजह से इट इज अफेक्टिंग समवन्स बिजनेस, और ऑब्वियसली लिक्विड वाला आप देखोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल है ना। सेम वे घर पे बर्तन साफ कर रहे हैं तो वीम का साबुन इस्तेमाल करते थे, वो वीम लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, लिक्विड इज मोर कंफर्टेबल। क्यों, क्योंकि वो तो साबुन यूज करेंगे, दाग वाग रह गए तो मम्मी की डांट पड़ेगी, लिक्विड में इतना टेंशन नहीं होता है ना। बेचारे वो हमारे घर पे जो साफ करने आते वो भी बच जाते कितनी बार, नहीं तो मम्मी को अगर वो साबुन दिख गया ना बर्तन में तो फिर मतलब मम्मी भी वो कबीर सिंह की तरह भागती है, वहां 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 ते बराबर ना करे हमारा वासन, बराबर है। तो ऐसा सब चीजें हैं, तो देखो ऑल्टरनेटिव आ रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूट बहुत सारे आ रहे हैं ऐसे, तो यस अफेक्ट करेगा। या तो बोल सकते नॉर्मली नैपकिन्स के सब्स्टिट्यूशन में वेट नैपकिन्स है ना, वेट नैपकिन्स आपको पता ही होगा, वेट टिश्यू पेपर्स आते हैं, तो ऑब्वियसली देखो डिमांड रातों रात बदल रही है। फिर कंपटीशन ऑब्वियसली वो तो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा ही। चलो नेक्स्ट जाते हैं, पेज नंबर 5 टॉप पे, 5th पॉइंट है लेजिस्लेशन, लॉज, कायदे कानून। ध्यान से चलो, इसका एग्जांपल आपको सोचना है कि कायदे कानून की वजह से कौन सा बिजनेस रातों रात जो है वो अफेक्ट होगा, कि कायदा कानून बदला और रातों रात किसी का बिजनेस गिरा या तो किसी का बिजनेस बढ़ा, दोनों साइड हो सकता है। यस मानस। सर मतलब अभी कोविड के वजह से सब थिएटर्स और उनका बिजनेस सब बंद हो गया, मतलब थे जो थिएटर मल्टीप्लेक्स थे उनके सब लॉस में ही अभी, क्योंकि गैदरिंग मॉल्स बंद है। परफेक्ट परफेक्ट, बोल सकते हैं कि सरकार का एक नियम है कि थिएटर्स अलाउ नहीं होगा, बराबर है, तो ऑटोमेटिकली उनके बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं। मतलब सरकार का देखो एक कायदा जो कहीं ना कहीं बिजनेस पे असर हुआ है कि नहीं। और एजुकेशन तो आपको पता ही है, सबसे लास्ट में खुला था और सबसे पहले बंद हो गया, और अभी भी मतलब वी जस्ट डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, है कि नहीं। इट इज अफेक्टिंग, इट इज अफेक्टिंग। सबसे ज्यादा इन सब मतलब क्या बोलते हैं सैनिटाइजर ब्रांड्स और उनका प्रॉफिट बहुत हुआ है इस बार। परफेक्ट, बोल सकते हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं चाहूंगा कि सिचुएशन में किस चीज की डिमांड, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ
अगेन आप क्लियर हो जाना थोड़ा। मैं समझो तुमने ये पहले एग्जांपल जो दिया वो बहुत सही था कि कायदा, सरकार ने कायदा निकाला, रेस्टोरेंट नॉट अलाउड, बराबर, तो दैट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल। समझ में आ रहा है? कायदे कानून बदल रहे हैं जिससे किसी के बिजनेस को फायदा हो रहा है या किसी को नुकसान हो रहा है, बराबर। यस, हाँ अल्फीना। सर जैसे गुजरात में अभी लीकर स्टॉप कर दी गई है, वैसे अगर बाहर की कंट्री में बाहर के स्टेट्स में अगर बहुत ज़्यादा लीकर बिकती है तो उधर अगर स्टॉप मार देते हैं एक साथ तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा उन लोगों को। चलो ठीक है, उस तरीके से अगर मेरे को कोई ऐसा फ्रेश एग्जांपल दो ना, लाइव एग्जांपल दो ना, सच में जिससे कुछ हुआ हो। हम सजेशन नहीं देंगे सरकार को, समझ में आ रहा है? हमें कोई एग्जांपल चाहिए, सरकार ने कुछ किया हो कभी जिससे फर्क पड़ा हो, जो आपने ऑब्जर्व किया हो, तो दैट वुड बी मोर कनेक्टिंग आई गेस। वो कोशिश करते हैं। कोई है? आस्था को ट्राई करना है। यस आस्था। यस सर, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो जो जिनका भी बड़ा बिजनेस था उन्होंने जो भी लॉकर में पैसे रखे थे जो बैंक में डिपॉजिट होने पेंडिंग रह गया था वो सब प्रॉब्लम में थे। ठीक है, देखो तुमने ये एग्जांपल दिया ना, वो एक्चुअली मैं देखो इसको अच्छे तरीके से सेट करता हूँ, बराबर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल डिजिटल पेमेंट वाला कंसेप्ट जो सरकार लेके आई, डिजिटल इंडिया, बराबर, समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से आपको नहीं लगता रातों रात ये जो क्यूआर कोड वाले के बिजनेस है वो बहुत बढ़ गए, है ना? और ये जो कार्ड मशीन वाले जो थे, कार्ड मशीन वाले, उनकी हालत खराब हो गई है। हर कोई आप देखोगे तो बैंक में भी क्यूआर कोड ही है ना। पहले नहीं वो ऐसे मशीन होते थे हर जगह पे जहाँ पे कार्ड लेके जाते थे, अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड स्वैप करवाते थे। अब तो बड़े बड़े मॉल में भी अपने पूछते हैं कोड ना थी, क्यूआर कोड, पेटीएम, गूगल पे, समझ में आ रहा है? तो रातों रात देखो सरकार एक नया नियम लेके आया, डिजिटल पेमेंट एम्फोसाइज किया, एक पॉलिसीज लेके आया, एक नया थॉट लेके आया, एक कायदे कानून लेके आया कि भाई कैश ट्रांजैक्शन कम से कम रखो, बराबर है, डिजिटल पेमेंट करो। तो इसकी वजह से देखो रातों रात किसी का बिजनेस पागलों की तरह बढ़ गया है, बराबर। हाँ हर्ष बोलो। सर क्रिप्टो करेंसी में भी ऐसा ही हुआ था, गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी पहले, तो जितने भी वेबसाइट्स थे तो क्रिप्टो सेलिंग और बाइंग का बिजनेस करते थे वो सब बंद हो गए थे, पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने लीगलाइज के बाद। यस, ये बोल सकते हैं ना कि ऐसा अगर मान लो फॉर एग्जांपल, ये तो एक एग्जांपल दिया है उसने कि ऐसा कोई मतलब मान लो कि भाई फॉरेन करेंसी का कुछ, बराबर, यहाँ पे इनिशिएट कोई करता है, उसके रिलेटेड सब लोग वेबसाइट भी क्रिएट कर देते हैं और फिर सरकार बंद कर देती है। तो ऑब्वियसली वो जो वेबसाइट मेकर्स जो होते हैं उनका तो रात रात बिजनेस बंद हो गया, क्योंकि वो लीगलिटी में वो अलाउड ही नहीं है कि नहीं? तो उस तरीके से कुछ कंसेप्ट, जैसे कि अपने यहाँ पे बहुत बेस्ट एग्जांपल, अरे एकदम बेस्ट एग्जांपल याद आ गया, क्लिक हो गया। पता है स्टार्टिंग में जब बहुत बवाल हो गई थी चाइना वालों की हमारे साथ, घुसे जा रहे थे। विभूति बोल रही है सर मारो आज एग्जांपल है तो सर तमें चुराई ली दो। हाँ देखो एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है विभूति के, सर यही वाला मेरा एग्जांपल था, है ना? कि वो जो चाइनीज जो घुसनखोरी कर रहे हैं, धीरे धीरे अंदर घुस रहे हैं ना, वो बुलाती है पर आती नहीं, वो आते रहते, हम नहीं बुलाते फिर भी आते रहते वो लोग। तो इसकी वजह से सरकार ने अनाउंसमेंट किया ना, 56 पहला वाला स्टेप, 56 ऐप ब्लॉक, बंद, नॉट अलाउड। रातों रात धंधों क्यों अफेक्ट થઈ गयो? वही ऐप जो हम खुद, हम में से कितने सारे लोग इस्तेमाल करते थे, टिकटॉक, है ना? साला अपने को रील सीखना पड़ा, है कि नहीं? वरना कितना हम लोग सर, कितने मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए थे सर, कितना मेरा सर मतलब वो फीचर्स एक एक करके मैंने कितनी मेहनत से लर्न किया था सब। अब वापस मेरे को सब रील करने का है ना? फिर रील करो, फील करो करना पड़ता है मुझे, समझ में आ रहा है? तो अगेन ऐसे कोई कायदे कानून जो रातों रात किसी का भी बिजनेस अफेक्ट कर सकता है, जैसे बीच में नहीं अभी बहुत बार ट्विटर के ऊपर बार बार कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एम्फसाइज कर रही है कि भाई ध्यान रखो, अश्लील चीजें हो रही है, कोई कुछ भी कमेंट कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो बहुत बार गवर्नमेंट ने वार्निंग दी है। क्या पता रातों रात गवर्नमेंट अगर मान लो 2 दिन के लिए भी बंद कर देगी तो अफेक्ट होगा ना, समझ में आ रहा है? तो कायदा कानून किस तरीके से लोगों के बिजनेस को अफेक्ट करे। प्लास्टिक बेस्ट एग्जांपल, अगेन प्लास्टिक्स बैंड, हाँ बिकता है अपने यहाँ पे तो भी वो अलग चीज है, इंडिया इसलिए तो नोन है, जो अलाउड नहीं है वही हाईएस्ट सेलिंग है, एप्रिशिएटेड, स्किलफुल लोग हैं, स्किलफुल टैलेंटेड लोग हैं, जो आप मना करोगे हम सबसे ज्यादा बिक कर दिखाएंगे हम लोग, है ना? वो अलग टैलेंट है। लेकिन लीगलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज प्लास्टिक के जो बैग्स है जो पागलों की तरफ बिकते थे, रातों रात
वो पेपर बैग्स का सेलिंग कितना बढ़ गया। चाय वाले के स्टॉल पे जहां पे वो प्लास्टिक के कप्स मिलते थे, अब पेपर कप्स मिल रहे हैं ना। तो पेपर कप का बिजनेस देखो रात रात कितना जलसा हो गया यार पेपर कप वाले को, है ना। कोई साला देखता भी नहीं था, बोले ये है वैल्यू देखा है उसकी, डायमंड के भाव पे बिकता है वो। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी है लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड में अगेन बहुत सारे एग्जांपल है, इसमें तो सब मैनमेड रिस्क आ जाएगा वापस। इसमें बोल सकता हूँ चेंज इन कस्टमर्स इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, इन्फ्लेशन, है ना। ये सब ऑब्वियसली अफेक्ट तो करता ही है। कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होगा ही, क्यों नहीं होगा। हमारी जनरेशन कुछ और रिक्वायरमेंट मांग रही है, हमसे पहली जो जनरेशन थी उसकी और कोई थॉट थी, आगे वाली जनरेशन की कुछ और थॉट होगी। अब जैसे कि आपने ही अपने घर पे आपके और अगर शायद कोई सिबलिंग्स है, छोटे भाई बहन है, पर बहुत छोटे अगर है, या तो आपके कोई कजिन्स है, आपने देखा ही होगा उनको, उनके घर पे उनके जो माँ बाप जो है ना, पता है वो छोटे बच्चे ज्यादातर उनके खाने के बहुत नखरे होते हैं। आप में से कुछ लोग तो अभी भी करते होंगे, पता नहीं, है ना। लेकिन कुछ छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बहुत छोटे हैं, बड़ा जो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, है ना, तो उनके नखरे बहुत होते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा ऐसा कि आजकल का मम्मी पापा का उनको खिलाने का तरीका क्या है, कैसे खिलाते, ऐसा है 2 हाथ और 2 पैर बांध देते, हाँ ऐसा हाथ पैर बांध देते, फिर नाक पकड़ के ऐसा मुंह खोल के, फिर दवाई थोड़ी पिलानी है, खाना खिलाना है ना। तो किसी ने बोला ना अभी यहाँ से क्या, मोबाइल फोन, है ना, देखा ना ज्यादातर वो मोबाइल में ऐसा फिर वो कुछ ना कुछ गाना बजाते रहता है, पता है कुछ ना कुछ ऐसा वो। और उसको अभी इतना छोटा है फिर भी उसको आता है यूट्यूब किधर है, तो उसको मिल जाता है यूट्यूब, ऐसा क्लिक करेगा और फिर उसके कार्टून वार्टून वहीं पे होते हैं, क्योंकि सर्च किया होता है ना, वो सर्च इंजिन है। तो फिर ऐसे ऐसे ड्रैग करेगा और फिर हाँ छोटा भीम चालू हो जाता है ना, फिर मजा आता है। कुछ ना कुछ स्टोरीज देखता है, पोएम देखते रहता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार चल रहा है उसको। मम्मी को भी अच्छा है, पढ़ाई की पढ़ाई हो रही है, और पता भी नहीं चल रहा है बच्चे को खाना, खिचड़ी खाई भी ली थी है ना, बोलो है कि नहीं। मम्मी भी जबरा उल्लू बनाती है, लेकिन यही तो है ना सबसी, दिस इज द न्यू जनरेशन, ऐसा समझ रहे ने। पहला ना सांभळे तो आपने छुट्टू झाड़ू मारे सीधा, और पप्पा तो खाली आंखें दिखाए खाली, उनको तो और करने की जरूरत ही नहीं कुछ, हम आंखों खाली काढ़े ना, हाँ समझी गयो, नहीं जाओ पिक्चर जो सारू, मतलब नहीं। समटाइम्स साइलेंस ऑल्सो स्पीक्स एंड वी फील दैट। खामोशी भी बहुत कुछ बोलती है कभी कभी, और हमारे घर में इसका बेस्ट कम्युनिकेशन होता है। कसू ना बोले तो अभी खबर पड़ी जाए कि शू केवा मांगे है कि नहीं, वो जबरा पावर है अपने घर पे, समझ में आ रहा है, राइट। तो ये सब अनसर्टेनिटी है। फिजिकल रिस्क, अब बिजनेस में फिजिकल रिस्क मतलब बात करते हैं यहाँ पे मशीन्स की। मशीन्स अगर बिगड़ जाते हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो ओवरऑल रेवेन्यू पे अफेक्ट तो होगा, है कि नहीं, बराबर। तो ये सारे क्या है भाई, रीजंस बिजनेस में रिस्क आने से। बिजनेस में जो रिस्क आते हैं वो ये सारे कारण की वजह से। तो ये सब भी हमें पता चल चुका है कि कौन कौन से वो कारण है जिसकी वजह से बिजनेस में रिस्क आता है। चलो आज हम जाएंगे फाइनली सेकेंड पॉइंट पे, प्रोफेशन। सेकेंड पॉइंट पे जाते हैं प्रोफेशन के ऊपर, जो है क्या, सेकेंड पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का पहला तो हमने डिस्कस कर लिया बिजनेस का। बिजनेस में हमने मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखा, कैरेक्टरिस्टिक देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क देखा, और लास्ट वाला कॉजेस, बराबर। अब हम नए टॉपिक में जा रहे हैं, वो है प्रोफेशन, बराबर। यस जागृत को कुछ बोलना है? जागृत नहीं, चलो ठीक है। प्रोफेशन क्या होता है तो ध्यान से सुनना, ऑब्वियसली आपको पता तो चल ही चुका होगा, अब तक आपने गो थ्रू किया होगा। प्रोफेशन मतलब एक ऐसा इंसान, प्रोफेशन मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास क्या हो पता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। जिसके पास कैसा नॉलेज हो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, जो उसको कैसे मिला हो, थ्रू स्पेशल ट्रेनिंग। उसके पास हो स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो उसको कैसे मिला हो, थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, बराबर है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके पास एक्सपर्ट नॉलेज है, और उनको है ना, जिसको हम बोलते हैं ना ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, मतलब आर्टिकलशिप, या तो बोलते हैं इंटर्नशिप,
इंटर्नशिप बोलो, नहीं बोलो इंटर्न्स है, ये तो सब इंटर्न होती है, आर्टिकलशिप होती है, राइट, जो उनको चीजें सिखाते हैं सब कि भाई आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो सब प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई हो रहा है। तो उनको हर थियोरेटिकल चीज जो बुक में आपने जो पढ़ी है वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई हो रहा है वो सब सिखाया जाता है। मुन्ना भाई एमबीबीएस याद होगा आपको, पिक्चर संजय दत्त वाला, बराबर है, उसको सीखने का बहुत कीड़ा होता है मुन्ना भाई को, बराबर है, तो याद है वो मुन्ना भाई वन ऐसा, वो ऐसा बॉडी ऐसा खोल के दिखाते हैं, फिर सब लोग मतलब टूट पड़ते हैं कि भाई कैसे सिखा रहे हैं। दैट इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल, समझा रहे कि क्या है, लाइव डेमो हो रहा है वहां पे, मुर्दा इंसान है वहां पे, छाती फाड़ के सिखा रहे, समझ में आ रहे, क्योंकि आपको खुद ही तो वो डील करना है। फिर पता चला आपने पहली बार ट्रायल मारा सीधा थिएटर रूम में, ऑपरेशन थिएटर, मतलब वो वाला थिएटर नहीं अपने जो पिक्चर देखते, ऑपरेशन थिएटर में गए, अपने छाती वाती फाड़ दी, फिर बोलते ना क्या फाड़ना तो आता है, सिलना नहीं आता है, बोले घर जाके सिला देना, बोले ऐसा कैसे बंद तो करो यार, बोले नहीं आवर तू इंटर्नशिप में खाली 1 જ महीनो गयो तो ऐसा नहीं चलेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा आर्टिकलशिप पूरा खत्म करना पड़ता है कि नहीं। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके पास एक्सपर्ट नॉलेज होता है, स्पेशलाइज नॉलेज होता है, कौन है वो लोग, बराबर है, मेरे अलावा, मतलब सीए ऐसा, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो एक डिग्री है ऑब्वियसली, बराबर है, एक्सपर्ट नॉलेज होता है उनके पास, स्पेशलाइज नॉलेज है, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग हो सकता है, अकाउंटिंग के रिगार्डिंग हो सकता है, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, बराबर, यस। प्रियांशु को बोलना है, प्रियांशु अनम्यूट करेगा, प्रियांशु ने चैट बॉक्स में डाल दिया है, यस प्रियांशु, हेलो, यस प्लीज प्रियांशु टेल। डॉक्टर्स, लॉयर्स, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, यस, डॉक्टर के पास होता है स्पेशलाइज नॉलेज, हाँ सर, अगर वो हमें ठीक करता है तो लगता है, वरना तो बहुत गालियां देते हैं सर उसको, है ना, ठीक हो गए तो ठीक, अच्छी बात है, नहीं तो मर जाएगा वो। चलो, तो डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, केस लड़ना है, नहीं कायदे कानून की भाषा है उनको पता होती है, हम जैसे को तो कुछ पता ही नहीं होता है ना। लेकिन अगर कोई नहीं जो लॉफुल एकदम बंदा होता है, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेटेड होता है, तो वो सामने काउंटर आर्ग्यू कर सकता है कि भाई मैंने भी आवड़े छे, किताबें मैंने, कानून की किताबें मैंने भी पढ़ी है, कुछ भी मत सीखा, तो यू कैन हैव मोर बेटर कम्युनिकेशन। तो ये लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, सीए हो गए, सर इंजीनियर्स हो गए, ठीक है। साक्षी, am I audible? यस बोलिए। लाइक मूवी प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो लोग भी इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, फिर कोई कार्डिस्ट होता है, वो लोग भी न्यू लोगों को कार्डिस्ट्री सिखाते हैं एंड भी सीखते हैं, बराबर है, मतलब ये फिल्म लाइन की जो दुनिया में सब है, वो लोग भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रोफेशनल लोग ही है, बिकॉज दे आर हैविंग व्हाट स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आप और मैं जो है वो मोबाइल में छोटे मोटे वीडियो बनाते, समझ में आ रहा है, हाँ, कुछ ऐसे बड़े लेवल पे फोन्स होते हैं, बराबर, जिसमें आप मूवी क्लिप्स बनाते हो, लेकिन ऑब्वियसली वो लेवल की मूवीज नहीं है वो, तो उनके पास वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है वो, राइट। माही, सर राइटर बोल सकते हैं, यस। हिताक्षी, सर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स, अरे जोरदार है कि नहीं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स है, उनके पास भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। आप फोटोग्राफी की बात करेंगे, डीएसएलआर इफेक्ट की बात करेंगे, है ना, कैमरास की जो बात करेंगे, तो नहीं बोलते, आज आप और मेरे पास भी बहुत अच्छे अच्छे फोन है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है पता है, बहुत सारे फीचर्स हमें यूज करना ही नहीं आता है ना। मारा मोबाइल नहीं बोलते सर, मारा मोबाइल ની પાછળ 5 કેમેરા આપ્યા છે, 2 નાના અને 3 મોટા, સર પણ ખબર નહીં સર કયા કેમેરા શું કામ કરે છે, મને ખબર જ નહીં, है कि नहीं। कितने सारे उसके वर्जन्स है, वो माइक्रो इफेक्ट वाला, वो ब्लर इफेक्ट वाला, जूम इन जूम आउट वाला, क्या क्या है वो सारे फीचर्स, है ना। लेकिन वो जो कोई फोटोग्राफर होता है वो करता है ना ब्लर इफेक्ट वाला, क्या अलग अलग लेवल पे क्रिएटिविटी होती है उनकी फोटोग्राफर्स की, है कि नहीं। प्री वेडिंग फोटोशूट, पोस्ट वेडिंग फोटोशूट, है कि नहीं। ड्रोन इफेक्ट, क्या लेवल पे लेके जाते हैं फोटोग्राफी वो लोग। डन। डेटा एनालिसिस वाले, प्रोग्रामर्स वाले, यस। हाँ हार्वी, और सर डायटिशियंस, फिर हम टीचर्स बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, यस, क्यों नहीं बोल सकते।
बिकॉज दे आल्सो हैव दैट स्पेशलाइज्ड नॉलेज ना. डेंटिस्ट बोल सकते हैं. यस, बराबर है. ये सारे लोग सिंगर हो गए, डांसर हो गए, ये सब भी नहीं बोल, प्रोफेशनल बोलते हैं, प्रोफेशनल डांसर से सुना ना ऐसा कभी बोल, प्रोफेशनल डांसर है. और अपने को बोलते तो ये गणपति डांस करता है ना, गणपति डांसर है वो, जिसको खाली धन 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 खाली वो ढोल पे ही नाचना आता है. जैसे कोई म्यूजिक बजेगा ना तो म्यूजिक पे भी अपना ढोल वाला ही होता है, वो टिपिकल. लेकिन वो जो मतलब प्रोफेशनल होता है वो म्यूजिक की हर बीट पे डांस करेगा, है कि नहीं. वो अलग लेवल पे लिरिकल हिप हॉप करेगा वो, और अपना पता नहीं पॉप वॉप कुछ भी होता है अपना, तो है कि नहीं. तो फर्क तो दिख जाता है ऑब्वियसली. ये साक्षी बता रही है हिप्नोसिस. ओ माय गॉड, ये देखो कहाँ कहाँ से प्रोफेशनल लोग लेके आए. वेरी गुड. सर ऐसे लोग होते हैं. तो फिर जो लोग हमारा माइंड रीड करते हैं उन्हें तो मेंटलिस्ट बोलते हैं. मैं वही लिखने वाली थी, बट देन आई रियलाइज. हाँ, फिर वो मेंटलिस्ट में लोगों को थोड़ा ऐसा वो गजनी वाला फीलिंग आ जाता है ना, इसलिए मैंने नहीं लिखा. परफेक्ट परफेक्ट. यहाँ पे ऐसा होता है एक्चुअली. बहुत सारी फील्ड ऐसी है जहाँ पे नहीं बोलते. अगर आप ऐसा बोलोगे ना कि मैं एक दिमाग के डॉक्टर के पास गया था, खाली इतना ही बोलोगे ना, बहुत सारी आगे की डेफिनेशन लोगों की खुद बन जाएगी. हाँ, इट इज नॉट नॉर्मल हियर टू गो टू अ मेंटल डॉक्टर. इट मीन्स यू आर मेंटल. समझ में आ रहा है. इट इज जस्ट अ नॉर्मल ब्रेन वॉश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, रूटीन चेकअप्स है. लेकिन नहीं, इट इज डिफिकल्ट ना. अभी टाइम लगेगा, इंडिया पीछे है, काफी है, लेकिन कर रहे कोशिश. आप और मैं मिलके कर रहे, बढ़ा देंगे आगे, कोई बात नहीं. थोड़ा धक्का आप मारना, थोड़ा मैं मारूंगा, पहुंचाएंगे ऊपर. बराबर. चलो यस. तो बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल गए. बराबर. सीए, बड़े बड़े नाम याद रखते हैं, ऐसे तो सभी बड़े हैं, लेकिन मेन जो टेक्स्ट बुक में दिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सीए हो गया, सीएस हो गया, बराबर, लॉयर हो गया, राइट. ये सारे कुछ लोग हैं जिनके पास क्या, एक्सपर्ट नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, राइट, जो उनको मिला है थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग. बराबर. कुछ उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ उनके एक्सपीरियंसेस है जो उनको और बेटर बना रहे हैं उनके पर्टिकुलर फील्ड में, जो आप और मैं नॉर्मल इंसान वो चीज कर सकते नहीं है, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज ही नहीं है. बराबर, राइट. अब एक सवाल है, खाली टेक्स्ट बुक में है ना एक वर्ड लिखा है, टेक्स्ट बुक में वो जो पैराग्राफ जो लिखा है ना, वहां पे वो पैराग्राफ जो लिखा है वहां पे एक वर्ड लिखा है, वो है लॉयर एंड सॉलिसिटर. लॉयर एंड सॉलिसिटर मिला आप सब लोग को. वो पैराग्राफ, प्रोफेशन वाले पैराग्राफ में एक वर्ड है. तो आप लोगों को पता है ये मीनिंग, लॉयर और सॉलिसिटर. ये सॉलिसिटर कौन है? एडवोकेट. दोस पीपल. अच्छा, यस, एडवोकेट. अब किसी ने बताया एडवोकेट. अब टू बी स्पेसिफाइड, एडवोकेट और सॉलिसिटर अलग है. तो आप बताइए अब एडवोकेट कौन है और सॉलिसिटर कौन है? तो एडवोकेट जो वो होता है जो नॉर्मल लेवल पे ये क्या बोलते हैं क्रिमिनल्स को वो करते हैं, और जो सॉलिटरी में जिनको लाइक मैंने इंडिया में नहीं सुना है कहीं, बट बाहर की कंट्रीज में जिन्होंने सॉलिटरी में डालते हैं और उनके लिए जो केस लड़ते हैं उन्हें शायद सॉलिसिटर बोलते हैं. ठीक है, अभी ये आंसर होल्ड पे रखते हैं, बाकी सबकी बात सुन लेते हैं एक बार. ठीक है, प्रजापति जी. यस सर, सॉलिटर એટલે જે લીગલ એડવાઇસ. ओके, लीगल एडवाइस आपे थे, तो एडवोकेट वाला इलीगल एडवाइस आपे ના સર. हाँ, तो बराबर. और सर એટલે प्रोफेशनल लेवल पर है. प्रोफेशनल लेवल पर. ठीक है, ठीक है. और सर वो लोग जो लीगल एडवाइस देते हैं रिगार्डिंग जो हमें कोई भी लीगली हमें गाइड करते हैं, मतलब इफ वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस तो वो हमें गाइड करते हैं लीगली कि हमें क्या क्या प्रोसेस करने हैं. ओके, ये कौन, ये है कौन? सॉलिसिटर. ओके, तो एडवोकेट वो वकालत करते हैं. वो क्या वो केस मतलब कैसे समझाऊं? हाँ ठीक है, सोच लो, तब तक किसी और को मौका दे देते हैं. विधिका. सर जो लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके देते हैं. वो कौन? एडवोकेट. सॉलिसिटर. तो एडवोकेट क्या करते हैं? सर वो केसेस लड़ते हैं कोर्ट में. केसेस लड़ते हैं कोर्ट में. तो सॉलिसिटर किधर लड़ते हैं? घर पे? नो सर.
चलो हाँ, ध्यान से सुनना, ये सब टेक्स्ट बुक में इसका मीनिंग नहीं लिखा है, इसलिए मैंने जानबूझ के मेरे को वो देखा मैंने पैराग्राफ में वो वर्ड। अब सबसे पहले तो देयर आर टाइप्स ऑफ लॉयर, तो एडवोकेट एंड सॉलिसिटर आर टाइप्स ऑफ लॉयर। क्लियर हुआ? लॉयर एक चीज है, अब लॉयर में टाइप्स है, तो उसमें एडवोकेट और सॉलिसिटर, बराबर है। अब ध्यान से, अब आप देखोगे ना तो नॉर्मली ज्यादातर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आप देखोगे तो सॉलिसिटर लोग जो है ना वो ज्यादातर अपने ना ऑफिसेस खोल के बैठते हैं, और आपकी लीगलिटी के जो मैटर्स है ना वो कंडक्ट करके देते हैं, क्योंकि आप सीधा थोड़ी मतलब कोर्ट में जाके अपना केस फाइल कर दोगे। एक बंदा चाहिए आपको जो लीगलिटी से आपका केस रजिस्टर्ड करे, तो नहीं, जिसको हम नॉर्मल भाषा बोलते हैं ना कागड़िया हो, है ना, पेपर वर्क का जो काम होता है, राइट, वो सॉलिसिटर वगैरह करेगा, और केस वहां पे जो रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में उसको हम बोलते हैं एडवोकेट, बराबर है। ये एक रूटीन का खाली मैं मीनिंग बता रहा हूं आपको, बेसिक मीनिंग बता रहा हूं कि एडवोकेट ज्यादातर जो कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट करता है, और सॉलिसिटर जो ज्यादातर ये डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपको जो करके देता है, क्योंकि ऑब्वियसली ना क्या लिखने का क्या करने का वो सब अपने को लॉ की लैंग्वेज अपने को नहीं पता है, जो जज को अपने को प्रेजेंट करनी है। तो कुछ लोग होते हैं जो सब राइटिंग में आप उनको समझाओ वो अपनी भाषा में लिख के सब देते हैं, समझ में आया? तो ये भी ऑब्वियसली क्या कौन है, ये प्रोफेशनल लोग हैं जिनको पता होता है क्या लिखने का, कौन से पेज, पता नहीं ऐसा होता है, पता है 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर, तो इनको पता होता है कौन सी चीज कौन से स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखने का, है कि नहीं? अपने को थोड़ी पता होता, अपने को तो क्या है, लाओ ना एक पेज लो ना लिख देते, ऐसा नहीं होता ना, कुछ कायदे कानून है, फिर ऐसा स्टैंप लगाने का होता है, 1 रुपये वाला 5 रुपये वाला होता है, वो लगाते हैं, नोटरी, हाँ नोटरी करवाना होता है। यस, आप सबने कहीं ना कहीं अगर देखा हो, एक्सपीरियंस किया हो, तो नोटराइज करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें है, मतलब ये सबके पास क्या है, एक्सपर्ट नॉलेज, इसलिए ये सब कौन है, प्रोफेशनल। अब टेक्स्ट बुक में यहाँ पे लिखा है सीए के बारे में थोड़ा उन्होंने और एम्फसाइज किया है। The only reason is कि obviously the topmost degree in commerce, that is the only reason, right? कि CA जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI, I repeat ICAI is the Institute of Chartered Accountant of India। अब सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं क्योंकि फ्यूचर में आप में से अगर कोई जब कोई CA ज्वाइन करेगा ना तो बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे जो आपको परेशान करेंगे और आपको एक सवाल पूछेंगे, क्या पता है CA क्यांथी करे छे, कई कॉलेज मांथी, ये कॉमन सवाल होगा। जैसे नहीं MBA तो अलग अलग कॉलेज से होती है कि मैंने पारुल में से किया है, मैंने बाबरिया यूनिवर्सिटी, निर्मा यूनिवर्सिटी, नवरत्न यूनिवर्सिटी, बराबर। तो CA ऐसा नहीं है, CA ऐसा नहीं है, एक इंडिया लेवल पे एक इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया लेवल पे क्या है, एक इंस्टीट्यूट, एक संस्था है, बराबर, जो इसकी एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट करती है, जो इसकी एग्जाम मतलब इसके कोई कॉलेजेस नहीं है। हाँ, लोगों की मदद के लिए हर सिटी में उनके ब्रांचेस है, जैसे वडोदरा में अगर आप देखोगे तो वडोदरा में उसका अगर मैं स्पेसिफिक आपको एड्रेस समझाऊं, अतलादरा स्वामीनारायण टेम्पल आपने सुना होगा शायद, अतलादरा स्वामीनारायण टेम्पल, वही रोड पे आप आगे जाओगे ना तो पहले ना BAPS का पुराना हॉस्पिटल था, अभी तो मंदिर के पहले ही आ जाता टर्निंग पे BAPS बाप स्वामीनारायण का हॉस्पिटल, लेकिन अब हॉस्पिटल पहले आता है फिर ये मंदिर आता है। ये मंदिर वाले रोड पे आप आगे जाओगे ना तो राइट साइड पे जो पुराना उनका जो हॉस्पिटल था उसके थोड़ा ऑपोजिट साइड पे ICAI भवन वडोदरा, बराबर, मतलब वडोदरा की यहाँ की ऑफिस, वडोदरा की हेड ऑफिस CA की वहां पे, मतलब CA के ज्यादातर जितने भी मीटिंग्स होते हैं, बराबर, जो भी मेंबर्स होते हैं वो सब ज्यादा, जो आपकी इवेंट्स होते हैं मेजोरिटी, आपका रजिस्ट्रेशन सब कुछ वहां से स्टार्ट होता है, बराबर है। तो अब आपको ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि CA का कोई कॉलेज नहीं होता है, बराबर। कोई पूछे तो सर क्या थी करो छो, कई कॉलेज माथी, तो के CA ની કોઈ कॉलेज ना होय,
सीए हैज एन इंस्टीट्यूट, ऑल इंडिया लेवल इंस्टीट्यूट, जहां पे पूरे इंडिया लेवल से जिनको इंटरेस्ट होता है वो वहां पे क्या करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और ऑल इंडिया लेवल पे इनकी क्या होती है, एग्जाम्स, दे कंडक्ट ओनली एग्जाम्स। फिर कोचिंग आप अपने हिसाब से कर रहे हो, बराबर है, मतलब इनका खुद का कोई ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे आप जाके पढ़ाई करोगे, वो आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, समझ में आया। और जैसे ही आप सीए बन जाओगे तो ऑब्वियसली आप उस आईसीएआई के क्या बन जाते हो, मेंबर। नॉर्मली किसी क्लब के मेंबर बनते हैं, रोटरी क्लब हो, कोई भी क्लब हो ना, मेंबर बनी है પછી છે ને यू बिकम व्हाट, अ मेंबर। तो आपको एक मेंबरशिप नंबर देते हैं, आपको एक मेंबरशिप नंबर। ये मेंबरशिप नंबर इसलिए होती है ताकि अब तक का टोटल है ना काउंटिंग पता चल सके कि અત્યાર સુધી કેટલા मेंबर्स થયા, अब तक के कितने मेंबर्स हुए, और उन मेंबर्स को ना वो क्लब के सारे कायदे कानून फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे ही आप जब सीए बन जाते हो ना, अब मैं जब सीए बना तो बट ऑब्वियस है मुझे भी एक मेंबरशिप नंबर मिला होगा, मेरा भी एक मेंबरशिप नंबर होगा। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन इट इज 151671 151671। गूगल पर सर्च ना करता नहीं મળે, એવું ઇન્સ્ટિટ્યૂટની વેબસાઇટ પર જવું પડે, ત્યાં તમે ટાઈપ કરો ને તો આવશે સીએ સુકેતુ ગાંધી, બીકોઝ આઈ એમ લીગલી રજિસ્ટર્ડ ઓવર ધેર, बराबर છે। हाँ, गूगल पर हजू नहीं एटलो मोटो मानस कि गूगल पर सर्च करो तो आवे, काम कर रहा हूँ उसके लिए मैं, बराबर। अभी इंस्टीट्यूट तक मैं पहुंच गया हूँ, गूगल तक नहीं पहुंचा, बराबर। तो इट इज 151671 1516, मतलब ये लैक्स में नंबर है, ये लैक्स में नंबर है। और आई क्लियर्ड इन द ईयर 2012, आई क्लियर्ड माय सीए इन द ईयर 2012, बराबर है। तो तब तक इतने ही सीए थे, मतलब ऑलमोस्ट उसके बाद 9 साल हो गए, ऑलमोस्ट 9 इयर्स। तो इसमें और सीए जुड़े हैं, और अब तक कुछ अराउंड टोटल जो है ना वो 3 लाख तक पहुंचा है। कितना पहुंचा है, अराउंड 3 लाख, पूरे इंडिया का टोटल, पूरे इंडिया का। एंड इंडिया एज अ पॉपुलेशन यू मस्ट बी नोइंग ऑफ मोर देन 150 करोड़, 150 करोड़ ना पॉपुलेशन मांथी 3 लाख ज सीए छे, मतलब ऑन एन एवरेज 10 लाख लोग आम खड़े हैं, उसके सामने एक अकेला सीए। आज आनी वैल्यू 10,00,000:1 का रेशियो है, ये है इसकी वैल्यू। सर इजी है बेटा, रेशियो देख के पता नहीं चल रहा आपको, रेशियो देख के पता नहीं चल रहा, लेकिन करने वाला भी तो आपके सामने जो खड़ा है वो इंसान ही है, शायद देखा जाए मानस जो लागे। और उसने भी कब किया, जब आपकी एज में था तभी किया था। सर तमें तो मोटा हसो नहीं, એટલે એવું ना होए, मैंने भी आपकी एज पे ही रजिस्टर्ड किया था, समझ रहा है। तो इतना याद रखने का, उसको चलाने वाला भी इंसान है और उसको करने वाला भी इंसान ही है। तो ये सोचोगे सर अघरू नहीं, माउंट एवरेस्ट चढ़ना इजी था, चढ़ लिया ना लोगों ने, चढ़ लिया ना, कितने सारे लोगों ने चढ़ लिया, सिंपल चीज। और वो तो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं था, है कि नहीं। वहां पे तो नेचुरल कैलामिटी कितनी आती है, अपने यहाँ पे तो खाली मैनमेड से ही डील करने का है। ये कोर्स में खाली मैनमेड रिस्क ही आता है, नेचुरल इतना नहीं आता है। साला वहां पे तो नेचुरल है और वो सबसे खतरनाक होता है, फिर भी लोगों ने पार किया। तो करने वाले तो कर देंगे, करने वाले तो कर देंगे, खाली वही चीज है, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं, आपका बिहेवियर क्लियर होना चाहिए। आपके बिहेवियर आप अगर सही रखोगे ना तो कोई भी कोर्स हो जाएगा, फिर सीए के आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी हो जाएगा। लेकिन वो बर्ताव, भीड़ में रहोगे है ना, फिर वो रजनीकांत वाला डायलॉग मारना पड़ेगा। याद है कौन सा वाला, रजनीकांत वाला कौन सा डायलॉग, भीड़ में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही काफी है ना। ऐसा 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 कुछ आपको सोचना पड़ेगा। तो डायलॉग एक्चुअली प्रैक्टिकल भी अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल चीज है, देखो 10 लाख वाली सोच रखोगे ना तो फिर वो 10 लाख के झुंड में ही रह जाओगे। लेकिन वो एक ही बंदा ऐसा है जो सोचेगा नहीं भाई मारे ત્યાં नहीं जाऊं, लेकिन फिर वो एक की वैल्यू वो 10 लाख के अगेंस्ट में, ये उसकी कीमत। बोलो। यस सर, अगर हम मींस आप सीए हो पर आप सीए का प्रोफेशन नहीं, आप यू आर प्रोफेशनली अ टीचर, तो भी आप उसमें मेंबर रहोगे ही?
यस, स्टिल आई एम अ मेंबर, बट उसमें मैं आपको डिटेल में ऑब्वियसली आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं, आएगा भी सब आगे हायर स्टडीज में। नॉर्मली ऐसा बोलते हैं, दो टाइप के सीए होते हैं, एक होता है प्रैक्टिसिंग सीए, बराबर, और एक होता है नॉन प्रैक्टिसिंग सीए। आई एम अ नॉन प्रैक्टिसिंग सीए, मतलब मैंने अपना खुद का ऑफिस नहीं ओपन किया, बराबर है। आई डिसाइडेड टू एंटर इनटू द टीचिंग लाइन, इनटू बिजनेस लाइन, समझ में आ रहा है? तो आई एम अ नॉन प्रैक्टिसिंग सीए, बराबर है, लेकिन मैं ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट पे रजिस्टर्ड तो हूं, राइट। तो दो टाइप के सीए, मतलब एक्चुअली में तो नहीं बोलते, सीए बनने के बाद यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, कि भाई आपको मतलब जो है खुद की सीए की ऑफिस खोलना, सिग्नेचर करना, बैलेंस शीट, बराबर है, सिग्नेचर की वैल्यूएशन क्रिएट करना। दूसरा, आप कोई भी बड़े बड़े कंपनीज में जॉब कर सकते हो, मतलब यू विल टेक व्हाट एम्प्लॉयमेंट, बराबर है। या तो तीसरा, आप ये टीचिंग फील्ड में आ जाओ, बराबर है, उसमें एज अ टीचर प्रोफेशनल बनो और साथ में इसके अंदर अपना बिजनेस ऐड ऑन करो, बराबर है। तो मल्टीपल चीजें इसमें, तो ये सब कर सकते हैं। मेरे को होस्ट कुछ लोग मीटिंग मतलब वेटिंग में है, तो उनको जरा बिना अपने अगर रीनेम ठीक से किया है तो ही उनको ऐड करना, अनवांटेड नेम्स ऐड नहीं होने चाहिए मीटिंग में। और जिनके कैमराज ऑफ है प्लीज उनको फटाफट रिमूव कर दो, अभी बहुत टाइम हो गया, रिमूव कर दो फटाफट उनको। चलो यस, तो अब मैं जब ये सीए का मेंबर बन गया हूं तो ऑब्वियसली आई एम अ लीगल मेंबर, तो मुझे उस इंस्टीट्यूट के क्या होते हैं, कुछ रूल्स है जो फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल, अगर इन केस, जस्ट एन एग्जांपल, कि अगर मैं किसी कंपनी में फ्रॉड करता हूं, मैं नहीं करता हूं लेकिन अगर मैं करता हूं किसी कंपनी में फ्रॉड, तो बट ऑब्वियसली क्या होगा पता है, लीगलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरी सरकार है ना, सरकार, हमारी जो सरकार है वो तो मेरे पे एक्शन लेगी, बराबर, लेकिन साथ साथ में मेरी जो इंस्टीट्यूट है ना वो भी मेरे पे एक्शन लेगी, क्योंकि आई रिप्रेजेंट दैट इंस्टीट्यूट। समझ में आ रहा है? जैसे नहीं किसी डॉक्टर ने कुछ कांड किया, तो डॉक्टर अगर कोई कांड करता है तो सरकार तो सदा सुनाती है, लेकिन जो एसोसिएशन होगा, मेडिकल एसोसिएशन, वो क्या करती है पता है, उसका सर्टिफिकेट सुना होगा 2 साल के लिए छीन लेती है, सुना है आपने, उसको बैंड कर दिया 5 साल के लिए, बैंड लाइफ, हाँ लाइसेंस छीन लेती है, लाइफ टाइम के लिए रस्टिकेट कर देती है। तो मतलब मुझे है ना उनके भी कुछ क्या है, कायदे कानून है जो फॉलो करने होते, बिकॉज मैं उसका क्या हो गया हूं, मेंबर। इसको हम बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। कोड इज व्हाट, लॉ, एंड कंडक्ट इज बिहेवियर। एक वर्ड लिखा है वो पैराग्राफ में, कोड ऑफ कंडक्ट। आई रिपीट, कोड इज व्हाट, COD, कोड इज लॉ, कायदा, एंड कंडक्ट इज व्हाट, बिहेवियर। मतलब मुझे कायदे के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, बिहेव करना पड़ेगा। मतलब मैं कुछ भी कर सकता नहीं हूं, मैं उस संस्था का क्या हो गया हूं, मेंबर, बराबर है, क्योंकि हर जगह मेरा नाम जुड़ेगा क्या, सीए। तो उनका भी आज नाम खराब हो रहा है, तो वो लोग भी मेरे ऊपर क्या है, कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो, बराबर है। तो ऐसे सारे प्रोफेशनल लोगों के क्या होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, मतलब उनको उनके भी कुछ कायदे कानून फॉलो करने होते हैं, कि भाई आप ये सब कर सकते हो, ये सब चीजें नहीं कर सकते। ऑब्वियस ये तो जब आप प्रोफेशनल बनोगे तब आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा, कुछ चीजें होगी जो आपको अलाउड है और कुछ चीजें ऐसी है जो अलाउड नहीं है। अब जैसे अभी माही ने मुझे पूछा था, तो मैंने बताया ना कि मैं नॉन प्रैक्टिसिंग सीए, मतलब मैंने वो अथॉरिटी नहीं ली है अब तक साइन करने के लिए। मतलब मैं बड़ी बड़ी कंपनीज में साइन नहीं कर सकता हूं, मैं बड़ी बड़ी कंपनीज में साइन नहीं कर सकता हूं, बराबर है। हाँ, मैं अपना टीचिंग कर सकता हूं, मैं अपना बिजनेस कर सकता हूं, लेकिन मैं उस सीए की फील्ड में नहीं गया हूं, ये मेरी मर्जी है, बराबर है, राइट। लेकिन फिर भी मान लो मेरा कोई फ्रेंड आता है जो सीए है, जो खुद का ऑफिस है, और बोलता है ये साइन कर देना, इस पे साइन कर देना, और मैं साइन कर देता हूं, और कल उठ के उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो मेरे पे भी क्या होगा, एक्शन, क्योंकि लीगली आई वाज जस्ट नॉट अलाउड, मेरे पास तो लाइसेंस ही नहीं है, फिर भी मैंने वो किया। तो इंस्टीट्यूट ने बोला है कि आવું તારાથી ના કરાય, કેમ કે તું કોણ છે, नॉन प्रैक्टिसिंग सीए છે। पता चला आपको? ऐसे हर प्रोफेशनल के पास कुछ ना कुछ कायदे हैं
जो उनको क्या होता है, फॉलो करना होता है, बराबर। अब जैसे कि एक और देखो, बहुत सिंपल चीज। अच्छा, आपने वो मूवी देखा था, देखो एकदम वेब सीरीज पे पहुंच गया मैं, ब्रेथ सीजन 1। यस सर। ब्रेथ सीजन 1 की बात कर रहा हूँ। सीजन 2 वाज अभिषेक बच्चन, सीजन 1 वाज आर माधवन। आर माधवन, आर माधवन। वहां पे क्या हुआ था, जिसने अगर देखा, कृता જોયું તું पिक्चर ब्रेथ? સર ના, મારી મમ્મીએ જોયું. ઓકે, મમ્મી છે, મમ્મીને પૂછી જો. મમ્મી ટ્યુશન્સ કરે. अच्छा, ओके, સારું. નહીં તો મેં કીધું મમ્મી હોય તો મમ્મીને બોલાવી લઈએ, હમણાં પૂછી લેતા આપણે, વાંધો નહીં, મમ્મીને હેરાન નહીં કરવા, મમ્મી ભણાવે બીજાને. चलो ठीक है। और किसी ने ब्रेथ मूवी देखा है? ब्रेथ वेब सीरीज नहीं, मस्ट वॉच, बराबर। ऑब्वियसली फ्री टाइम, होमवर्क पती जाए पछी। अब ब्रेथ जो है ना, उसमें क्या है, उसमें एक्चुअली ऐसा है, अच्छा बता दूं तो फिर आप देखोगे। सर बता दो ना सर, है ना सर? नहीं, मैं तो बता दूंगा, मैं तो बता दूंगा, अब तक क्यों नहीं देखा? चलो, अब तो उसमें उसका जो माधवन का जो बेटा होता है, बराबर, उसको है ना बहुत एक बेसिकली दिल की बीमारी होती है, उसको एक दिल की बीमारी होती है, बराबर। एकदम रॉ लेवल पे जा रहा हूं मैं, पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। उसको एक बीमारी है, तो नहीं, हम लोग ने पता है बॉडी ऑर्गन्स के लिए रजिस्टर्ड करवाया होता है, बॉडी ऑर्गन्स के लिए रजिस्टर्ड करवाया था। माधवन ने भी रजिस्टर्ड करवाया है कि भाई इसका, अच्छा हीर को बोलना है कुछ, हीर ने रेजन किया नहीं, गलती से हो गया, चलो ठीक है। तो उसने है ना रजिस्टर्ड करवाया था कि अगर किसी का दिल, अगर किसी का हार्ट, बराबर, ऐसे टॉप 5 लोग थे जिन्होंने रजिस्टर्ड किए थे कि ये लोग जब मर जाएंगे ना तो इनका जो हार्ट है वो डोनेट कर देंगे। ऐसे आप और हम में से भी कुछ ऐसे होते हैं, पता है, जो जीते जी अपने है ना ऑर्गन्स डोनेट कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कभी भी मतलब काट के लेके जाए, नहीं, मतलब जब मरेंगे तभी लेके जाएंगे वो, समझ रहा है। लेकिन आज ही मैंने बोल दिया है कि मरने के बाद भाई मेरे ये सारे ऑर्गन्स ये ऑर्गेनाइजेशन लेके जाएगी। ऐसा एक्चुअल में हुआ था, मेरे घर पे किया भी है। मेरे जो फोई है, बराबर, उनका है ना कैंसर की वजह से डेथ हो गया, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे ना, फिर भी उन्होंने ना एक हॉस्पिटल में जाके रजिस्टर्ड करवा लिया था कि मैं जब भी मर जाऊं ना तब आप मेरी आंखें ना लेके आप चले जाना, आई वॉन्ट टू डोनेट माई आईज। तो जब वो मर गए ना तो ऑब्वियसली उस हॉस्पिटल को इंटीमेट कर दिया गया था, क्योंकि उनको हस्बैंड को पता ही था, दूसरे ऑब्वियसली रिलेटिव को बता के रखा था। तो तुरंत ही वो हॉस्पिटल वाले आए, एंड जस्ट, मैंने कितना डिफिकल्ट है ना रिलेटिव्स के लिए, वो वहां पे बैठे, डॉक्टर्स आए और उनकी आंख निकाल के लेके गए, बराबर है। लेकिन सोचो वही आंख आज किसी की दुनिया बन गई है ना, वो किसी की दुनिया बन गई है। लेकिन ये कब हुआ? मरने के बाद। लेकिन अगर मान लो ये जो इंफॉर्मेशन थी मेरी फोई की कि भाई मैं अपनी आंखें डोनेट करना चाहती हूँ, वो इंफॉर्मेशन किसको दी थी? उस हॉस्पिटल वाले को। अब मान लो उस हॉस्पिटल वाले ने ऐसी इंफॉर्मेशन अगर लीक कर दी तो जिसको जरूरत होगी वो क्या करेगा? मतलब आर माधवन को है ना ऐसी लिस्ट मिल गई, ऐसी लिस्ट मिल गई जो डोनेट करने वाले थे, तो उसने क्या किया? उसने क्या किया? लोगों को मारना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, ताकि मतलब ऑर्गन्स डोनेट होते जाए और उसके बच्चे को भी मतलब जो है वो ऑर्गन्स मिल सके। समझ में आया? तो ये सब तो कितनी सीक्रेट चीज है। मतलब हमने भरोसा किया था उस हॉस्पिटल पे कि भाई किसी को बताना मत ऐसा सब, ये तो बहुत सीक्रेट, कितना डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन है ये। वैसे ही हम हमारी सारी इनकम किसी सीए को बताते हैं, है ना। अब वही अगर मान लो पता चला वही सीए है जो इनकम टैक्स ऑफिसर को ही फोन करता है, अच्छा भाई वो पैसा रेट पाड़ो, है ना। एज अ बिजनेसमैन मुझे तो मेरे सीए पे भरोसा है कि भाई तू आ, मेरे पैसे पे बहुत टैक्स है यार देखना। और पता चला इधर से मेरा टैक्स भी बचाया और इधर एक फोन किया इनकम टैक्स ऑफिसर को, और अजय देवगन आया रेड पाड़ने, और फिर मान लो रेड पाड़ी और फिर जितना पैसा मिला सरकार के वहां से भी उसको मतलब कुछ ना कुछ मतलब अंदर से पैसे मिले। सर मारा था, ऐसा भरोसा किया था सीए पे। सेम है ना, बहुत सिंपल। एक और एग्जांपल, डॉक्टर के पास जाते हैं मैनी टाइम्स,
अब ये ऑब्वियसली बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन थॉट आया तो शेयर कर देते हैं। मेनी टाइम देयर आर मेनी सिचुएशन जहां पे वी मेक आवरसेल्फ नेकेड, है कि नहीं, है कि नहीं? ऐसे डॉक्टर्स, चाहे फिर वो सेम जेंडर हो या ऑपोजिट जेंडर हो, बहुत बार ऐसा होता है ना। ऐसी सिचुएशन एक्सेप्शन होती है, हर किसी के लाइफ में नहीं आती है, लेकिन अगर कोई ऐसी मेडिकल इश्यूज आते हैं तो वी एक्सपोज आवरसेल्फ टू द फुलेस्ट विथ अ ट्रस्ट, है कि नहीं? भरोसा है उस बंदे पे, उस बंदी पे। अब सोच लो, उसने अगर वो ट्रस्ट तोड़ दिया, ये होटल्स रेस्टोरेंट्स वाले हम जाते हैं, देखा क्राइम पेट्रोल वाले है ना, होटल में कैमरा लगा दिए है ना, हनीमून ट्रैवल्स, और ऐसा सीन क्रिएट कर दिया। तो सब ट्रस्ट है, ब्लाइंड ट्रस्ट होता है कुछ लोगों के ऊपर, तो वो सारी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। तो सेम वे हर प्रोफेशनल बंदा कुछ ना कुछ कायदा कानून फॉलो करे, वो हम सब क्या है चाहते हैं, है ना, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर कर देते हैं, तो वो लोग हमको कमिट करते हैं कि हम ये इंफॉर्मेशन किसी और को बताएंगे नहीं, तो वो ये ट्रस्ट को ना तोड़े। और अगर ये ट्रस्ट को तोड़ेंगे तो उनके ऊपर भी क्या होगा, फिर कुछ लीगल एक्शन, बराबर है। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। तो प्रोफेशन जो है इसमें हम देखेंगे, एक एग्जांपल लिखा है कि व्हेन अ डॉक्टर एक्सेप्ट टू रेंडर सर्विस इन अ हॉस्पिटल, मतलब क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में क्या करता है, जॉब करता है, मतलब सर्विस देता है, तो उसको बदले में क्या मिलता है, सैलरी। उसको क्या मिलता है बदले में, सैलरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। लेकिन डॉक्टर खुद का जो क्लिनिक ओपन करता है, खुद का क्लिनिक ओपन करता है, समझ में आ रहा है, सर्विस दे रहा है और बदले में क्या लेता है, फीस, बदले में क्या लेता है, फीस। उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोफेशनल फीस, उसको बोलेंगे प्रोफेशनल। समझ में आ रहा है, समझ में आया आपको, बराबर। सेम वे एक सीए है जो कंपनी में जॉब करता है, जो कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, उसको क्या मिलता है, सैलरी। तो वो सीए क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन सीए अगर मान लो खुद की ऑफिस खोलता है और इनकम टैक्स की अलग अलग क्या देता है, गाइडलाइंस, एडवाइस, कंसल्टेंसी, बराबर, और चार्ज करता है क्या, फीस, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोफेशनल। सिंपल। तो काम करो बदले में लो फीस, तो प्रोफेशनल। काम करो बदले में लो सैलरी, तो एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ा गया, सिंपल समझ में आ गया, डन। तो बाकी का अपने कल खत्म कर दिए, प्रोफेशनल के कैरेक्टरिस्टिक्स और एम्प्लॉयमेंट, बराबर है, वो अपने कल खत्म कर लेंगे। और यस, डाउट डिफिकल्टी भूल गया पूछना, कल याद दिलाना। अगर आगे के पूरे के जो पुराने जो वीडियो लेक्चर्स में से अगर कुछ आपको पूछना हो, या आगे आपने कोई टॉपिक पढ़ा हो उसमें कोई भी चैप्टर 1 में से कोई भी डाउट, बराबर। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय सर, बाय 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 बाय।